आपको एक शनि की दृष्टि बताता हूँ। तो शनि जब छठे घर में होता है, तो शनि अपने जब छठे घर में होता है तो छठे घर से शनि अपनी वक्र दृष्टि दूसरे घर यानी कुटुंब स्थान पे डालते हैं। ठीक है, अब जो छठा घर है वो सर्वेंट का है, वो थेफ्ट का है, मामा का है, ननिहाल का है। छठा घर इन चीजों का है। अब शनि अगर छठे घर में होंगे तो वो अपनी वक्र दृष्टि, जिसको हम बोलते हैं लाल किताब की वक्र दृष्टि, वो दूसरे घर पे डालते हैं, जिसको हम कुटुंब स्थान बोलते हैं। यानी अगर दूसरे घर में कोई प्लैनेट हुआ या वर्षफल में आया तो वो बेसिकली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस जातक को ऐसा समय कर सकता है कि ही और शी नीड्स टू पे बैक इन अ गुड वे और अ बैड वे ऑल्सो, कि इट्स अ पे बैक टाइम, देर इज अ पॉसिबिलिटी। क्योंकि शनि छठे घर में लाल किताब में अच्छा नहीं मानते हैं, और अगर इसकी वक्र दृष्टि दूसरे घर पे पड़ेगी तो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा जो है वो एक्टिवेट हो सकता है, और वो कहीं ना कहीं एज अ पे बैक टाइम सामने जातक के मैनिफेस्ट हो सकता है। तो अच्छे बुरे दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अच्छा हुआ तो जीवन में वो वक्र दृष्टि हो सकता है कुछ अच्छा दे दे, क्योंकि बोला गया इसको बुरा है, और मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं एक ही रिजल्ट को उसकी रूल पर फेस वैल्यू पर मैं नहीं मानता। मैं हमेशा कर्म को सबसे बड़ा मानता हूं। तो अगर अच्छे कर्म रहे होंगे जातक के तो हो सकता है छठे घर के शनिदेव जो है अच्छा भी जातक को दे दें। मैं इसमें जो माइथोलॉजिकल स्टोरी है वो छठे घर की, वो शनि शिंगणापुर की है। शनि शिंगणापुर आपने मंदिर सुना ही होगा, ये महाराष्ट्र में है ना, नासिक के पास, जहाँ पे शिरडी के साईं बाबा है। तो वहीं पे इनकी ये शिला रखी हुई है। और इसकी जो माइथोलॉजिकल स्टोरी है कि वहाँ जो गांव है वहां पे एक बार बहुत बारिश हुई, और उससे उस बारिश से काफी बाढ़ आ गई। तो ऐसी एक काली पत्थर की शिला बहती हुई उस नदी के किनारे पे आ गई। तो अगले दिन वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो उन्होंने बच्चों ने लकड़ी से उसको पुश करने की सोची कि इसको या तो धकेला जाए या इसको देखा जाए क्या है, ठीक है, या अपनी तरफ खींचने की कोशिश की होगी। तो जब उन्होंने उसको पोक किया उस शिला में, तो उसमें से काफी खून निकलने लगा। तो उनको वो समझ में नहीं आया, और वो डर के वो बच्चे वहां से भागने लगे, और उन्होंने अपने गांव में जाके सबको बताया कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, कि हमको कुछ ऐसा पत्थर मिला है और हम उसमें ऐसा कुछ लकड़ी डालकर उसको बाहर की तरफ पुश कर रहे हैं, तो उसमें से ऐसे खून निकल रहा है। तो गांव वाले लोग आए और गांव वालों ने देखा कि भाई ये क्या शिला है। तो उनको भी समझ में नहीं आया क्या है, और वो लोग जो है डर गए। उनको लगा ये किसी विपत्ति का संकेत है, कोई प्रॉब्लम का संकेत है। और वो डर के मारे सब छोड़कर, उसको शाम का वक्त हो चुका था, वो लोग अपने अपने घर चले गए और सो गए। तो वहां पर जो उस मंदिर का मुखिया था, वहां पर उसको उस रात एक सपना आया, और शनिदेव उसके सपने में आए। उन्होंने बोला कि मैं शनिदेव हूं, और मैं बहता हुआ एक शिला के रूप में आया हूं, और तुम मुझे वहां से निकालो और मुझे स्थापित करो। तो वो अगले दिन उठता है, और वो सपना जो उसने देखा था वो जानना चाहता है कि क्या वाकई में ऐसा हुआ है। तो वो पता करता है गांव वालों से, हाँ ऐसी कोई शिला तो बह के आई हुई है। तो जाकर जो है उसको सब लोग निकालने की कोशिश करते हैं कि भाई इसको उठाया जाए और निकाला जाए, मगर वो शिला उठती नहीं है। वहां के 50 लोग भी मिलकर उठाते हैं, मगर वो टस से मस नहीं होती, वो जो शिला है वो उठती नहीं है वहां से। और उन्हें समझ में नहीं आता, थक हार के वो पूरे दिन लगाते हैं, और फिर वहीं से वो वापस लौट जाते हैं। तो उसी रात को फिर शनिदेव सपने में आते हैं उसी गांव के मुखिया के, और बोलते हैं कि भाई तुमने मुझे जो है सपने मिलने की उठाने की कोशिश करी, मगर मैं ऐसे उठूंगा नहीं। आप एक काम करो कि मैं तभी उठूंगा जब गांव में ऐसे दो व्यक्ति ढूंढो जो ब्लड रिलेशन में मामा भांजे हों। ठीक है, अब आप समझना इसका कनेक्शन कि छठा घर क्यों बोला जाता है लाल किताब में मामा, ननिहाल, क्यों बोला जाता है कि मामा की सेवा, ननिहाल की सेवा, नाना साइड की सेवा, क्यों बोला जाता है, आप समझना इसके अंदर है। तो वो बोलते हैं कि भाई तुम ऐसी कोई जोड़ी ढूंढो, और मैं तभी उठूंगा जब तुम ऐसे दो बैल ढूंढ लोगे जो खुद, जो रिलेशन में वो भी खुद मामा भांजे हो और काले रंग के हो। तो ऐसे ढूंढाई मची जाती है, शुरू हो जाती है पूरे गांव में ना, सब लोग ढूंढते हैं।
कि ऐसे कौन से तो हम मामा भांजे ढूंढें, और अगर वो मिल भी गए तो हम ऐसे बैल कहाँ से लाएंगे। तो मामा भांजे तो बहुत खोज करने के बाद मिल जाते हैं, और बैल नहीं मिलते हैं उनको। तो काफी मशक्कत के बाद, अलग अलग गांवों में पता करने के बाद, ढूंढने के बाद उनको ऐसी दो जोड़ी मिल जाती है जो मामा भांजे होते हैं। अब आप समझ रहे हैं यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट है, ठीक है। मामा भांजे के रूप में हम क्या क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, आप समझिएगा, छठे घर को समझने की कोशिश कीजिएगा, कालपुरुष की कुंडली को भी, ठीक है। अब छठा घर में मामा का है। अब शनिदेव खुद कह रहे हैं कि भाई मामा भांजे की जोड़ी लाओ, ठीक है। अब क्या होता है, ये बैलगाड़ी ले आते हैं, और बैलगाड़ी लाने के बाद मामा भांजे को ही बोला जाता है कि सिर्फ आप दोनों ही उठाओगे और कोई नहीं उठाएगा। यानी कि कहाँ तो 100 लोग नहीं उठा पा रहे थे उस शिला को, अब सिर्फ 2 लोग उठाते हैं, और 2 लोग मिलकर, जैसे आप सामने देख भी रहे हैं, 2 लोग मिलकर उठा भी लेते हैं। मतलब बहुत भारी शिला है वो उठा लेते हैं, और उठाने के बाद वो उस बैलगाड़ी में रख देते हैं, और वो जाकर एक मंदिर के रूप में उसको स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही वो जब 4 दीवार बनाने की कोशिश करते हैं, छत डालने की, जितनी बार करते थे वो उतनी बार टूट जाती थी। तो क्या होता है कि फिर शनिदेव फिर उस गांव के जो मुखिया होता है उसके सपने में आते हैं और बोलते हैं कि देखो, मुझे आप जो है, मुझे बंद मत करो, मुझे कैद मत करो, मैं सूर्य पुत्र शनिदेव हूं, मुझे सूर्य की रोशनी में ही रखो, मुझे बंद मत करो। तो फिर क्या होता है, ये प्लान किया जाता है कि उस मंदिर को जो बना रहे हैं उस शिला को ओपन में ही वो स्टैब्लिश करेंगे, ठीक है। और वहीं पे उसकी पूजा अर्चना होगी, ना वो छत डालेंगे ना 4 दीवारी होगी। ऐसे करके वो मंदिर वहां पे उसका निर्माण इस तरीके से करते हैं कि चारों तरफ एक रेडियस बना देते हैं कि भाई यहाँ पे जो है ऐसे पूजा होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे शनिदेव जी स्थापित हैं नासिक में। और ऐसा कहा जाता है कि अगर शास्त्रों में कहा जाता है कि अगर किसी की 7.5 चल रही हो, किसी की ढैया चल रही हो, कंटक शनि की ढैया हो या अष्टम शनि की ढैया हो, तो वहां पे जाके आप जो भी पूजा अर्चना वहां पे संभव हो सके, और कुछ आप गरीब लोगों को वहां पे खाना खिला सकें, तो ये बताया जाता है कि शनि की ढैया और 7.5 के प्रकोप को कम करने के लिए, या जिनका छठे घर में शनि बहुत प्रॉब्लम कर रहा हो, या जिनका छठे घर का शनि और केतु प्रॉब्लम कर रहा हो, या जिनका छठे घर का शनि या चंद्रमा कर रहा हो, या जिनका छठे घर का केतु और चंद्रमा कर रहा हो, या छठे घर के रिजल्ट ही ना मिल रहा हो जातक को, और उसको लग रहा है कि हाँ छठा घर क्योंकि सर्विस का है, जॉब का है, या ठीक है मेरे मामा से रिलेशन अच्छे नहीं है, ननिहाल साइड अच्छे नहीं है, तो भी वहां पे जाया जा सकता है। अगर किसी का शनि शुक्र भी छठे घर में है तो वो मसनूई केतु बनाते हैं, तो भी जाया जा सकता है। यानी अगर किसी को किसी किसी जातक के जीवन में छठे घर की कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है कि अगर घर में बच्चे नहीं है, ठीक है, मेल फीमेल की बात नहीं हो रही, मतलब घर में बच्चे नहीं है किसी जातक को, और ऐसे किसी कपल को प्रॉब्लम है, तो भी वो वहां जाके भगवान शनि की अनुकंपा ले सकते हैं। तो ये शनि शिग्नापुर का मंदिर बहुत फेमस है। और छठे घर के शनि का बेसिकली ये है कि थोड़े से वो पीड़ित करते हैं जातक को, कष्ट देते हैं। छठा घर बहुत इंपॉर्टेंट है, कालपुरुष कुंडली की कन्या राशि है, वैसे भी कर्ज की है वो। छठा साइन कर्ज का होता है ना, हम बोलते हैं ना छठे घर को रोग ऋण शत्रु। तो छठा घर के अगर शनि अच्छे नहीं होंगे तो शत्रु मिलेंगे, ठीक है, आपके पीठ पीछे कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी करेंगे। जो कि मैं बता रहा हूँ कि 8वां घर जब छठे घर से मिल जाए तो 8वां घर कॉन्स्पिरेसी का है, ठीक है। छठा घर क्योंकि सर्विस का है, और इसके ऑपोजिट 12वां घर हॉस्पिटलाइजेशन का है। तो अगर 8वें घर में अच्छे प्लैनेट नहीं है तो भी 12वें घर की दृष्टि से भी छठे घर को हानि हो सकती है। तो छठे घर में अगर किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम है तो ऐसे जातक को शनि शिग्नापुर जाकर वो अपने कुछ ना कुछ कर्म वहां पे वो जाके एग्जॉस्ट कर सकता है। तो अगर छठे घर के शनि में किसी को दिक्कत है, अब जैसे कहा जाता है कि छठे घर का शनि किसी का वर्ष फल में आए, तो कहा जाता है ऐसे जातक के जब वो मंदिर जाता है या कहीं जाता है या घूमने भी जाता है तो उसकी जूते चप्पल चोरी हो जाते हैं। तो ऐसा वर्षफल में लाल किताब में बताया जाता है छठे घर के शनि के बारे में। तो ये भी एक प्रिडिक्शन है।
और बेसिकली चप्पल चोरी, जूते चोरी होना, इट्स अ गुड साइन, बुरा साइन नहीं है, इट्स अ गुड गुड साइन। वो बुरा नहीं है। वो कहते हैं कि बुरे शनि देव जो है किसी तरीके से चले गए, आपसे दूर चले गए, आपके ऑरा से निकल के चले गए। तो छठे घर के शनि की जो दृष्टि है वो लाल किताब में इस तरीके से है कि वो कुटुंब पे अपना इफेक्ट डाल सकती है। तो अगर जातक चाहे तो अपने छठे घर के शनि को अच्छा कर सकता है, क्योंकि छठे घर का जो शनि है वो दूसरे घर के प्लैनेट को खराब करेगा या मंदा करेगा। तो बेसिकली ये है उपाय की तरह, अगर कोई चाहे तो वो शनि मंदिर जा सकता है। अगर शनि शिंगणापुर ना भी जाए तो अपने जीवन में वो कुछ ऐसे कार्य कर सकता है जो कि शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी शनि की चीजें होती हैं उन चीजों की मदद से वो शनि भगवान को शांत कर सकते हैं। अब देखिए, इसका लाल किताब से कुछ लेना देना नहीं है कि ऐसा नहीं है कि जब छठे घर में शनि है तो ही प्रॉब्लम है। मैंने बोला छठे घर में, मैंने कुछ और कॉम्बिनेशन भी बताए। मैंने ये भी बताया कि छठा घर इटसेल्फ इज मंदा, छठा घर ही खराब है तो भी जा सकते हैं, तो भी शनि का उपाय कर सकते हैं। मगर मैंने जैसे एक कनेक्शन बताया कि इसका माइथोलॉजी में ऐसा है, तो थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाता है कि चलो हम बोल सकते हैं। जातक जातक बोले कि नहीं सर मेरे लिए दूर होगा, मैं नहीं जा सकता, तो आप कोई और मंदिर शनिदेव का बता सकते हैं, शनि के कोई और उपाय बता सकते हैं, वो आप करवा सकते हैं। शनि के कोई और उपाय भी करा सकते हैं आप उनको, क्योंकि शनि शनि खुद क्या है, शनि शनि खुद एक छाया ग्रह है। ठीक है, शनि खुद एक छाया ग्रह है। और इनके कौन है, इनके दो एजेंट, दोनों वो भी छाया ग्रह ही है, राहु और केतु। केतु आपकी तरफ से लड़ते हैं कोर्ट में, और राहु दूसरे की तरफ से लड़ते हैं आपके अगेंस्ट में। तो ऐसे में क्या कहा जाता है कि भाई, ऐसे में जातक को ये कहा जाता है कि भाई जो है आप जो मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल है, उसमें आप अपना चेहरा देखिए शनिवार को, और आप वो कहीं जाके वो मंदिर में दे सकते हैं। तो जब जब वो दिए के स्वरूप में जलेगा तो आपका जो बुरा शनि है वो चला जाएगा। तो खाने के लिए किसी को नहीं देना है वो, ऐसे एक अच्छा उपाय है ये। एक लाल किताब का उपाय नहीं है, दिस इज द उपाय ऑफ एस प्रकाश। ये लाल किताब का उपाय नहीं है। हाँ, तो ऐसे आप करवा सकते। देखिए, चीजों को क्या करना है, चीजों को आपको डीप में जाके समझना है। जब छाया ग्रह कहा तो छाया का क्या मतलब है? क्या छाया से कुछ बेनिफिट हो सकता है क्या? मतलब छाया, आप छाया वर्ड को ही अगर आप डिकोड करने बैठे तो बहुत सारे शायद अच्छी चीजें निकल के आ जाए। तो शनि का कारक क्या हुआ? मस्टर्ड ऑयल, उसमें आप चेहरा देखिए तो जो बुरा हो रहा होगा वो चला जाएगा आपके शरीर से। तो चीजों को थोड़ा थोड़ा ब्रेक डाउन करना आ जाए